शलोम अल मसी। तो कैसे आप सब लोग, आशा करता हूँ हमारी वीडियोस देख के आप लोग बहुत कुछ सीख भी रहे होंगे। तो जैसा कि हम लोगों ने डिसाइड किया था और आप लोगों ने भी डिमांड करी थी कि मैं तौरात और गॉस्पेल की एक कॉम्बिनेशन वीडियो बनाऊं जिससे कि आप बाइबल को थोड़ा अच्छे से समझ सकें। तो लीजिए आपके सामने हाजिर है सभी वीडियोस की एक कॉम्बिनेशन वीडियो, और मैं ये उम्मीद करता हूँ इसके माध्यम से आप इजीली बाइबल को समझ सकेंगे। और साथ ही साथ मैं ये चाहता हूँ कि आप अपने चर्चेज और अपने विश्वासी बहनों और भाइयों को ये वीडियो शेयर करें ताकि वो लोग भी इसको अच्छे से हमें समझ सकें और बाइबल के बारे में जान सकें। और इस वीडियो के बाद तो यीशु मसीह की जीनियोलॉजी में जो कॉन्ट्रडिक्शन है हम उसके बारे में भी जानेंगे। बस आप लोग अपना साथ ऐसे ही बनाए रखें। तो जैसा कि हमने ये चैनल बनाया है स्पेशली बिब्लिकल प्रॉब्लम्स और बिब्लिकल कॉन्ट्रडिक्शंस को जानने के लिए, तो मैंने ये विचार किया क्यों ना हम अपनी बिब्लिकल बुक्स के बारे में भी थोड़ा सा जानकारी लें। तो इसलिए अपनी वीडियो की शुरुआत में शुरू करता हूँ बाइबल की फर्स्ट 5 बुक्स जिन्हें हम तौरात के नाम से जानते हैं, और न्यू टेस्टमेंट की फर्स्ट 4 बुक्स यानी कि गॉस्पेल्स, इनके बारे में समझने की कोशिश करेंगे और उन्हें छोटे से इंट्रोडक्शन के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। तो आज के टॉपिक की शुरुआत मैं एक छोटी सी कहानी से शुरू करना चाहता हूँ। तो होता कुछ ऐसा है, एक बार 2 दोस्त जिनमें से एक मुसलमान था और एक क्रिश्चियन था, दोनों के बीच में शर्त लगती है कि हम में से किसका खुदा सबसे ज्यादा ताकतवर है। और इस बात की जांच के लिए वो अपने सामने एक चुनौती रखते हैं कि हम लोग अपने अपने खुदा का नाम लेके इस पहली मंजिल से कूदेंगे और जिसका खुदा ताकतवर है वो अपने बंदे को बचा लेगा। और इस बात की शर्त रख के मुसलमान क्या करता है, छत से कूद जाता है अपने अल्लाह का नाम लेके, और वो जमीन पर सही सलामत उतर जाता है। उसके बाद बारी आती है ईसाई लड़के की, जो कूदने से पहले अपने खुदा का नाम तो लेता है पर बीच में आते ही अल्लाह अल्लाह करने लगता है, और नतीजा कुछ ऐसा होता है कि वो जमीन पे आके गिरता है और उसकी टांग टूट जाती है। ऐसी ही कुछ हालत हमारे ईसाई विश्वासियों की भी है, जो ये तो कहते हैं कि हमारा खुदा सबसे महान है, और जब सामने मुसलमान या हिंदू आ जाता है, तुम्हारा खुदा तो साकार है, हमारा खुदा तो निराकार है, हमारी किताब तो जन्नत से उतरी हुई है, हमारे वेद तो ईश्वरीय वाणी है, तो उन लोगों की देखा देखी ईसाई क्या करते हैं कि हमारा खुदा भी निराकार है और हमारी बाइबल भी जन्नत से उतरी, और इस तरह अपने विश्वास की टांग तुड़वा बैठते हैं और बुरी तरह फंस जाते हैं, क्योंकि वे लोग ये भूल जाते हैं कि हमारा खुदा सर्वशक्तिमान है, उसके लिए साकार और निराकार होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। जो वो शून्य से पूरी सृष्टि की रचना कर सकता है, कुंवारी से पैदा हो सकता है, मुर्दों को दोबारा से जिला सकता है, तो उसके लिए कौन सी बड़ी बात है। ये तो छुटर मुटर बातें हैं। और साथ ही साथ हमारा खुदा किसी किताब का मोहताज नहीं है कि किताब नहीं होगी तो यीशु का नाम नहीं लिया जाएगा, हमारे परमेश्वर के बारे में कोई जानेगा। जब किताबें नहीं थी तब भी खुदा के बारे में जानते थे, और जब किताबें आ गई तब भी खुदा के बारे में जानते हैं। ये किताबें हमारी सहायता के लिए हैं। हमारा विश्वास किसी किताब पर नहीं, हमारा विश्वास जीवते परमेश्वर पे है। अब आप में से बतेरों के मन में ये विचार उठेगा कि भाई हमारी बाइबल भी तो वर्ड ऑफ गॉड है। तो जी हाँ, हमारी बाइबल भी वर्ड ऑफ गॉड है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं। और वर्ड का मतलब क्या है अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियनिटी? वर्ड का मतलब होता है प्रोमिसेस, यानी कि वादा। और मुझे नहीं पता कि आप लोग इस बात से वाकिफ हैं कि नहीं है कि हमारी बाइबल के अंदर 8810 प्रोमिसेस हैं, यानी कि वादे। और जब जॉन चैप्टर 1 पढ़ते कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था, तो उसका मतलब हुआ शुरू से एक वादा था, वादा परमेश्वर के साथ था, और वादा स्वयं परमेश्वर। और वो वादा कौन था? प्रभु यीशु मसीह, जिसके लहू के द्वारा हमें अनंत जीवन का वरदान मिला। तो जब कोई आपसे कहे कि आपकी किताब वर्ड ऑफ गॉड है, तो बोलो जी हाँ, हमारी किताब वर्ड ऑफ गॉड है, यानी कि परमेश्वर की जुबान है, परमेश्वर के वादे हैं, और परमेश्वर अपने वादों से मुंह करता नहीं। और इस बात को हम सभी विश्वासियों को अपने दिल और दिमाग के अंदर बहुत अच्छे से बिठा लेना चाहिए। अक्सर मूसा की व्यवस्था के ऊपर यह इल्जाम लगाया जाता है कि परमेश्वर यदि प्रेम करने वाला था तो उसने इतनी हार्श और कठोर आज्ञाएं क्यों दी कि कोई व्यभिचार करे तो उसे मार दो, कोई अपने माँ बाप का निरादर करे तो उसे मार दो। यानी कि आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत, और खून के बदले खून का नियम परमेश्वर ने क्यों दिया? और गैर विश्वासी इस चीज का एक हथियार बनाकर हम पर दागते हैं। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों को सच में ऐसा लगता है कि हमारा परमेश्वर कठोर परमेश्वर है, या वो इतनी कठोर आज्ञा दे सकता है? आप लोग का पता नहीं, पर मुझे नहीं लगता कि हमारा परमेश्वर इतना कठोर है कि वो गैर विश्वासियों की तरह, जैसे मुसलमानों को अल्लाह ने उनके माथे पे कुरान थोप दी है, वो उसके अंदर ही रहेंगे, ना उससे बाहर निकल सकते हैं, कि बाहर निकलने की सोची भी तो सर कट जाएगा। अल्लाह ने कब किससे डिस्कस करके अपनी ये कुरान सर पे थोपी है? ये 33 करोड़ देवी देवताओं में से किसने ये स्मृतियां और ये वेद माथे पे थोपे हैं?
क्या कभी मनुष्यों से पूछने की भी कोशिश करी कि तुम क्या चाहते हो या तुम्हारी क्या इच्छा है? पर यदि मैं आपसे कहूँ कि हमारे बाइबल का परमेश्वर इतना महान है कि वो हर चीज में डिस्कशन करने के बाद उसने ये आज्ञाएं दी, क्या आप उसको मानेंगे? आज मैं आपको दिखाऊंगा भी और सिद्ध भी कराऊंगा कि परमेश्वर ने ये आज्ञा मनुष्य के ऊपर थोपी नहीं, बल्कि इजरायलियों ने ये आज्ञाओं को खुद अपने ऊपर लिया और उसमें से हर एक आज्ञा को उनके सामने बताया गया, सुनाया गया, समझाया गया। क्योंकि हमारा विश्वास ही है कि परमेश्वर ने मनुष्य को फ्री विल दी, तो अपनी आज्ञाओं को थोपने का तो सवाल ही नहीं उठता। आइए कुछ बाइबल में से रेफरेंसेस को देखते हैं और ये बात जानने की कोशिश करते हैं कि हमारा परमेश्वर कठोर है कि प्रेमी परमेश्वर है। यदि आप निर्गमन अध्याय 18 आयत 13 से लेकर 27 तक पढ़ें, मैं आपको इन शॉर्ट में समझा रहा हूँ और मेन आयत में पढ़ूंगा। यहाँ कुछ ऐसा होता है कि मूसा जो हैंगे इजराइल के प्रॉब्लम्स, मुकदमों का न्याय किया करते थे। यानी पूरी इजराइल कौम का जो भी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन होता वो अकेले मूसा को करना होता था। तो एक दिन मूसा के ससुर मूसा को ये सलाह देते हैं कि तुम अकेले पूरी की पूरी कौम का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते, तुम अपने नीचे कुछ लोगों को रखो ताकि वो लोग इजराइलियों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। और आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं इजराइल कौम के बारे में, जब से वो मिस्र से निकले थे हमेशा उनका कुड़कुड़ाना रहता ही था। तो मूसा उनकी ये बात मान लेते हैं और वो एक काउंसिल को खड़ा करते हैं। तो मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ निर्गमन अध्याय 18 आयत 25 से लेकर 27 तक। अतः उसने सब इजरायलियों में से गुणी पुरुषों को चुन के उन्हें 1000-1000, 100-100 और 50-50, 10-10 लोगों के ऊपर प्रधान ठहराए और वे सब लोग न्याय करने लगे। जो मुकदमे कठिन होते थे उसे वे मूसा के पास लेकर आते थे और सब छोटे मुकदमों का न्याय वे आप ही कर लिया करते थे। तब मूसा ने अपने ससुर को विदा किया और उसने अपने देश का मार्ग लिया। तो यहाँ पढ़कर हमको ये समझ में आता है कि इजरायलियों के पास पूरी की पूरी एक काउंसिल थी जिसमें 1000-1000, 50-50, 10-10 लोगों का समूह था जो इजराइल के 12 गोत्रों में से चुने गए थे। तो यदि हम निर्गमन अध्याय 20 आयत 19 को पढ़ें तो वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, तब वे मूसा से कहने लगे तू ही हमसे बातें कर, तब तो हम सुन सकेंगे, परंतु परमेश्वर हमसे बातें ना करे, ऐसा ना हो कि हम मर जाएं। और यहाँ से पढ़ के हमें ये पता चलता है कि पूरी इजराइल कौम ने मूसा को परमेश्वर और अपने बीच में बिचवैया चुना था कि मूसा ही जाके डायरेक्ट परमेश्वर से बातें करे, उनकी समस्या उनको बताए और जो भी व्यवस्था या न्याय की बातें हैं वो आके इजरायलियों को सुनाए। तो यहाँ तक पढ़ के हमें ये पता चलता है कि मूसा जो है इजराइल कौम की तरफ से लीडर के नाते परमेश्वर के सामने जाता था, परमेश्वर से डिस्कस करता था, देन वो आज्ञा लाके इजराइल कौम को सुनाता। ऐसा ही एक हिंट हमें मरकुस अध्याय 10 आयत 2 से लेकर 5 में मिलती है और यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, तब फरीसी ने उसके पास आकर उसकी परीक्षा करने को उससे पूछा, क्या यह उचित है कि पुरुष अपनी पत्नी को त्यागे? उसने उनको उत्तर दिया, मूसा ने तुम्हें ये आज्ञा दी है। उन्होंने कहा, मूसा ने त्याग पत्र लिख कर त्यागने की आज्ञा दी है। यीशु ने उनसे कहा, तुम्हारे मन की कठोरता के कारण उसने तुमको यह आज्ञा लिखी। यहाँ से पढ़कर हमें ये पता चलता है कि इस आज्ञा में न ही परमेश्वर की इच्छा थी न ही मूसा की, पर इजरायलियों के मन की कठोरता के कारण उन्होंने ये समस्या परमेश्वर और मूसा के सामने रखी कि यदि कोई अपनी पत्नी को तलाक देना चाहे तो कैसे दे सकता है। तो बहुत ही डिस्कशन के बाद ये बात डिसाइड करी गई कि यदि कोई अपनी पत्नी को तलाक देना चाहता है तो वो उसे तलाक का या त्याग पत्र दे। तो अभी तक पढ़कर हम ये समझ सके हैं कि परमेश्वर, मूसा और इजराइल कौम के साथ डिस्कशन हुआ बकायदा, फिर व्यवस्था और नियम कानून बनाए और उसके बाद क्या हुआ हम उसको आगे पढ़ते हैं। तो यदि हम निर्गमन अध्याय 24 आयत 3 को गौर से पढ़ें, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, मूसा ने उन लोगों के पास जाकर यहोवा की सब बातें, सब नियम सुना दिए। तब सब लोग एक स्वर में बोल उठे, जितनी बातें यहोवा ने कही हैं उन सब बातों को हम मानेंगे। क्या लिखा है कि सभी लोगों को ये बातें पहले बताई गई और सभी लोगों ने क्या कहा कि हम इन बातों को मानेंगे। और यदि हम इब्रानियों अध्याय 9 आयत 19 को पढ़ते हैं, यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात को बताया गया। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि जब मूसा ने लोगों को व्यवस्था की हर एक आज्ञा सुना चुका तो उसने बछड़े और बकरे का लहू लेकर पानी और लाल ऊन के जूफे के साथ उस पुस्तक पर और सब लोगों पर छिड़क दिया। आयत 20 और कहा, यह वाचा का लहू है जिसकी आज्ञा परमेश्वर ने तुम्हारे लिए दी है। यानी कि जब लोगों ने कहा कि हाँ हम सभी बातों को मानेंगे जो भी आज्ञा परमेश्वर ने दी है,
तब उन बातों को, उन प्रोमिसेस को, उन सभी व्यवस्था को लहू के साथ सील कर दिया गया, यानी कि एक रिटन डॉक्यूमेंट पर हस्ताक्षर किए गए। हम इस बात को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपका कोई अजीज है जिसको सीवियर ऑपरेशन की जरूरत है, चाहे छोटी सी बात भी हो, तो ऑपरेशन से पहले हॉस्पिटल वाले आपसे एक फॉर्म में साइन करवाते हैं। उसमें कुछ इस तरीके से लिखा होता कि यदि ऑपरेशन के दौरान आपके प्रियजन को कुछ हो जाता है, इसमें अस्पताल की कोई जिम्मेदारी नहीं है, और उस फॉर्म पे आपके सिग्नेचर होते हैं। यदि खुदा ना खास्ता कुछ ऊंच नीच हो जाए या उस व्यक्ति की जान चली जाए, तो आप ये क्लेम नहीं कर सकते कि ऑपरेशन के दौरान हमारे प्रियजन की जान चली गई। तो यहाँ पर क्या होता है, ये एक खुला डॉक्यूमेंट था, लोगों को सुनाया गया, सारी शर्तें बताई गई, लोगों ने कहा हम इसे मानेंगे। जब सबने हाँ करी तब उस पे ब्लड के साथ सील लगाई गई। इसलिए इस हिस्से को ओल्ड टेस्टामेंट कहा जाता है, यानी पुरानी वाचा के अनुसार जो शर्तें थी वो ये थी। फिर आता है न्यू टेस्टामेंट, उसके अंदर यीशु मसीह के लहू की बात आती है और प्रभु को मानने वालों पे यीशु के लहू की सील लगाई जाती है। जैसा कि यूहन्ना 3:16 में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, अनंत जीवन। यानी कि परमेश्वर ने खुला ऑफर दिया है कि जो भी कोई प्रभु यीशु मसीह की कुर्बानी को मानता है, उसके बेटे पे विश्वास करता है, वो नाश नहीं होगा, और जो नहीं मानता वो अपनी हालत का जिम्मेदार खुद है। और इस वाचा को भी प्रभु यीशु मसीह के लहू से सील किया गया है। अब बात करते हैं गॉस्पल्स की। यदि मैं आपसे पूछूं कि गॉस्पल क्या होता है, तो मुझे उम्मीद है बहुत सारे लोगों का यही जवाब होगा कि गॉस्पल का मतलब होता है सुसमाचार। और यदि मैं आपसे पूछूं कि मती का गॉस्पल क्या है, मरकुस का गॉस्पल क्या है, लूका का गॉस्पल क्या है या जॉन का गॉस्पल क्या है, तो मुझे इस बात की भी उम्मीद है कि बहुत सारे लोग बोलेंगे कि मती का गॉस्पल पहला है, मरकुस का गॉस्पल दूसरा है, लूका का तीसरा गॉस्पल है और यूहन्ना का चौथा गॉस्पल है। यहीं पे खेल खेलते हैं मसीही विरोधी। आपकी समझ के अनुसार आपसे गॉस्पल नहीं, वो आपकी समझ के अनुसार आपसे किताबों के बारे में बात कर रहे होते हैं कि गॉस्पल में तो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, कोई गॉस्पल कुछ बता रहा है, कोई गॉस्पल कुछ बता रहा है। एक गॉस्पल के अनुसार यीशु के दादा का नाम कुछ और है, दूसरे गॉस्पल के अनुसार यीशु के दादा का नाम कुछ और, किसी गॉस्पल में वंशावली लिखी ही नहीं है और कोई गॉस्पल बिल्कुल ही अलग कहानी सुना रहा है। और यहाँ पे हो जाता है हम लोगों का मुंह बंद। तो आइए समझते हैं गॉस्पल क्या है, और गॉस्पल अकॉर्डिंग टू मैथ्यू, अकॉर्डिंग टू मार्क, अकॉर्डिंग टू लूक और अकॉर्डिंग टू जॉन का क्या मतलब। तो गॉस्पल का मतलब, ये बात सही है कि गॉस्पल का मतलब सुसमाचार, और इनमें से 3 गॉस्पल मती, मरकुस, लूका, यूहन्ना यीशु की जीवन की स्टोरी बताते हैं, और ये चारों गॉस्पल थियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखे गए। अब बात करते हैं गॉस्पल ऑफ मैथ्यू यानी मती का सुसमाचार क्या है। तो सबसे पहले जानने वाला पॉइंट ये है कि मती का सुसमाचार केवल यहूदियों के लिए लिखा गया, और मती का गॉस्पल बताता है कि यीशु जो है यहूदियों का राजा है, जिसकी भविष्यवाणी भविष्यवक्ताओं के द्वारा की गई है। और एक बात आप लोग को और याद रखनी चाहिए कि मती जो था चुंगी लेने वाला था, यानी एक टैक्स कलेक्टर, और वह अपने गॉस्पल में बहुत ही नपा तुला हिसाब से अपने पॉइंट को क्लियर करता है। और मती यीशु के 12 चेलों में से एक था। अब आते हैं मरकुस के गॉस्पल पे। सबसे पहला पॉइंट आप ये जान लीजिए, मरकुस यीशु का चेला नहीं था, मरकुस पतरस का चेला था। और मरकुस के गॉस्पल के अंदर पतरस की पत्रियों की बहुत ज्यादा सपोर्ट और सहायता ली गई है। और मरकुस का गॉस्पल स्पेशली रोमन्स के लिए लिखा गया था, क्योंकि इजराइल पर रोमियों का अधिकार था। और मरकुस इस बात पे जोर देता है अपने गॉस्पल पे कि परमेश्वर का पुत्र बनकर आया एक सफरिंग सर्वेंट की तरह। अच्छा, एक बात और कही जाती है कि सबसे पहले मरकुस का गॉस्पल लिखा और बाकी गॉस्पल इसकी सहायता से लिखे। तो ये स्कॉलर्स के बीच में एक डिबेटेबल विषय, तो हम इस विषय में ज्यादा नहीं जाएंगे। हमारा टारगेट केवल गॉस्पल्स को लिखने का उद्देश्य समझना है। अब आता है गॉस्पल ऑफ लूक। सबसे पहले जानने वाली बात यह है कि लूका एक जेंटाइल था, एक अन्य जाति था, एक रोमी व्यक्ति था। और लूका भी यीशु का चेला नहीं था, लूका था पौलुस का चेला। और सबसे बड़ी बात, लूका एक पढ़ा लिखा डॉक्टर इंसान था और एक अच्छा इतिहासकार भी था। और लूका का गॉस्पल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है, पहले तो ये कि जीसस का बर्थ मरियम के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया है, और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि ये प्रत्यक्षदर्शियों के गवाहियां हैं। यानी कि जो लोग ये कहते हैं कि यीशु को केवल चेलों ने ही लिखा, औरों को नहीं पता था, लूका क्या करता है, प्रत्यक्षदर्शी यानी आई विटनेसेस के बयानों को नोट करके ये गॉस्पल लिखता है। और लूका की दूसरी किताब जो कि है प्रेरितों के काम, उसमें प्रेरिताई का इतिहास लिखना शुरू करता है। और इन तीनों गॉस्पल्स को कहा जाता है सिनॉप्टिक गॉस्पल।
क्योंकि ये तीनों ही गॉस्पल सुसमाचार के साथ साथ यीशु के जीवन की कहानी को भी बयान करते हैं। अब आता है चौथा गॉस्पल, द गॉस्पल ऑफ जॉन। ये इन तीनों गॉस्पल से अलग था। गॉस्पल ऑफ जॉन के व्यूअर्स थे यहूदी और जेंटाइल, और साथ ही साथ ये दावा करने वाले कि क्या यीशु ही मार्ग है या और कोई रास्ते से हम परमेश्वर के पास नहीं जा सकते। तो जॉन अपने गॉस्पल में ये बात क्लियर करता है कि यीशु ही मार्ग, सत्य और जीवन है, और बिना यीशु के कोई परमेश्वर के पास नहीं जा सकता, और यीशु खुदा है। तो यदि कोई आपसे सुसमाचार पर प्रश्न करे और ये कहे कि मत्ती का सुसमाचार क्या है, तो आपको सीधा सीधा ये बताना है कि मत्ती का सुसमाचार है कि यीशु यहूदियों का राजा है और यीशु वो हस्ती है जिसकी भविष्यवाणी भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा की गई थी। मरकुस का गॉस्पल यीशु परमेश्वर का पुत्र है और एक सफरिंग सर्वेंट है। लूका का गॉस्पल प्रत्यक्षदर्शी यानी चश्मदीदों की गवाही है, और जॉन का गॉस्पल यीशु ही मार्ग, सत्य और जीवन है, और यीशु परमेश्वर है। तो हमारे पास 4 गॉस्पल होते हैं, 2 यीशु के चेले, एक यीशु के चेलों का चेला और एक यीशु के चेलों का जेंटाइल चेला। तो अंत में मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये बात बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि परमेश्वर ने व्यवस्था को किसी पर थोपा नहीं जैसे कि और ईश्वरों ने किया है। परमेश्वर ने बकायदा डिस्कशन के बाद ये व्यवस्था दी है कि यदि मैं इजरायलियों की बात मानूंगा तो तुमको भी मेरी ये बात माननी पड़ेगी, और इसको सीलबंद किया गया है। नया नियम को सील किया गया है यीशु के लहू से, जिसमें उद्धार है। हमारे पास 4 गॉस्पल हैं जो हमें ये बताते हैं कि यीशु राजा है, परमेश्वर का पुत्र है, वो भविष्यद्वक्ताओं की भविष्यवाणी का उत्तर है, वो एक सफरिंग सर्वेंट भी है, और यीशु परमेश्वर है। इससे पहले कि हम अपना ध्यान इस बात की ओर केंद्रित करें कि गॉस्पल का एनोनिमस राइटर कौन है, आप लोगों को ये बता के चलना चाहता हूँ कि आज के समय में हमारे पास गॉस्पल्स के ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट्स नहीं है। हमारे पास आज के समय में कॉपीज ऑफ कॉपीज हैं गॉस्पल्स की, और इन कॉपीज की संख्या कम से कम हजारों में हैगी। कहने का मतलब यह है कि हमारे पास ओरिजिनल नहीं है, तो क्या हुआ, हमारे पास बहुत सारी डुप्लीकेट कॉपीज उसकी आज के टाइम में भी सेव रखी है। यदि हम बात करें यीशु मसीह की नेटिव लैंग्वेज जो कि अरामिक थी, उसके बावजूद भी यीशु मसीह ग्रीक और हिब्रू को भी बहुत अच्छे से बोल सकते थे। यहाँ से ये बात का जो दावा किया जाता है कि यीशु मसीह की जो नेटिव लैंग्वेज थी अरामिक थी, तो वो ग्रीक और हिब्रू में प्रवचन कैसे दे सकते थे, तो बहुत इजीली दे सकते थे। तो यहाँ पे इस बात का जो भी मुद्दा है वो खत्म हो जाता है। बात करते हैं गॉस्पल्स का गुमनाम लेखक असल में है कौन। इस बात को जानने के लिए हमें समय में पीछे जाना पड़ेगा, कम से कम 200 से 225 एडी। एंशिएंट सिटी कार्थेज में, आज के आधुनिक शहर ट्यूनीसिया में स्थित है। उस समय के एक लैटिन अपोलोजिस्ट हुआ करते थे टर्टुलियन। अपने लेखों में संक्षिप्त में बताया है कि गॉस्पल्स को असल में लिखा किसने है। आपके स्क्रीन पे लगा रहा हूँ और मैं इसको हिंदी में अनुवाद करके पढ़ूंगा। टर्टुलियन का मानना था समाचार के दस्तावेजों में उनके लेखकों के उपदेश हैं। सुसमाचार को प्रसारित करने का ये कार्य प्रभु द्वारा उनको दिया गया था। संक्षेप में प्रेरितों के बीच जॉन और मैथ्यू हमारे विश्वास का संचार करते हैं। प्रेरित लूक और मार्क इसकी पुष्टि करते हैं। कि यहाँ पे टर्टुलियन ये पुष्टि करता है गॉस्पल्स यीशु के 2 चेले मैथ्यू और जॉन के द्वारा लिखे गए हैं, और मार्क और लूक जो है चेलों के चेले हैं वो इसकी पुष्टि करते हैं। हम देखेंगे टर्टुलियन के इस दावे में कितनी सच्चाई है। इस बात की पुष्टि करने के लिए हमें एक और शख्स के बारे में जानना पड़ेगा। मिस्र के एक शहर अलेक्जेंड्रिया में क्लाइमेंट नाम का एक व्यक्ति रहा करता था, जो कि एक दार्शनिक था जिसने ज्ञान की तलाश में ग्रीस, पैलेस्टाइन और इटली की यात्राएं करी। इसी ज्ञान की खोज में वो अलेक्जेंड्रिया में पहुंचा और उसने ये डिसाइड किया कि मैं अलेक्जेंड्रिया में ही रहूंगा। यहाँ पर क्लाइमेट ने सबसे पहले अपने जीवन में सुसमाचार को सुना। एक बिब्लिकल टीचर जिसका नाम था पेंटाइनस, उसने यीशु का सुसमाचार क्लाइमेट के साथ शेयर किया। क्लाइमेट ना ही एक विश्वासी बना बल्कि वो हेड टीचर बना उसी सेम स्कूल का जहाँ से उसने सुसमाचार को सुना था। सन 150 से 200 एडी के आसपास क्लाइमेट ने अपने कुछ शब्द लिखे, वो इस प्रकार से हैं। मार्क पीटर का अनुयायी था। पीटर रोम में सुसमाचार का प्रचार किया करता था, मसीह के बारे में कई गवाहियां दिया करता था। वहां पर पीटर ने मार्क को कई सारी बातों को रिकॉर्ड में रखने के लिए कहा। इसको मार्क का सुसमाचार कहा जाता है, यानी गॉस्पल ऑफ मार्क। इस प्रकार से लूका भी पौलुस के उपदेशों को लिखा करता था एक्ट्स ऑफ अपोस्टल में, यानी कि प्रेरितों के काम में। पौलुस के लेटर्स को हिब्रू में ट्रांसलेट किया करता था।
यहाँ पर क्लाइमेट ये बताता है कि गॉस्पेल ऑफ मार्क जो है मार्क के द्वारा ही लिखा गया है, क्योंकि गवाहियां और उपदेश पीटर के द्वारा दिए जाते थे। यहाँ से हमें यह बात कंफर्म होती है जो मार्क हैगा वो पीटर का चेला है और जो लूक हैगा वो पॉल का चेला है, और जो भी बातें पीटर और पॉल किया करते थे उनके चेले उनको लिखा करते थे। साथ ही साथ हमें ये भी पता चलता है कि मत्ती और यूहन्ना के गॉस्पेल बहुत बाद में लिखे गए हैं जो हमें यीशु के बारे में और जानकारियां देते हैं। तो हमें सबूतों की खोज में जाना पड़ेगा यूरोप में। पर इरेनस नाम के एक चर्च फादर न्यून फ्रांस में रहा करते थे, कि डायरेक्ट डिसाइबल थे पॉलीकार्स के, और पॉलीकार्स डायरेक्ट डिसाइबल थे यूहन्ना, जिसको हम जॉन के नाम से जानते हैं। साधारण भाषा में कहें तो यूरेनियस जॉन से केवल एक पीढ़ी पीछे के चेले थे। यूरेनियस ने 180 एडी में अपने लेख में ये कहा, मैथ्यू ज्यूस के सामने एक लिखित गॉस्पेल अपनी शैली में लाया। पीटर और पॉल रोम में सुसमाचार का प्रचार कर रहे थे और चर्च की स्थापना कर रहे थे। उन्होंने मार्क को अपने से अलग कर दिया और मार्क जाकर पीटर का फॉलोअर बन गया। पीटर के सुसमाचार को क्रमबद्ध करके रिकॉर्ड बनाने लगा। पॉल के अनुयायी लूक ने सुसमाचार की एक किताब लिखी कि उसके द्वारा घोषित की गई। बाद में जॉन जो यीशु का चेला था उसने एशिया के इफिसुस में सुसमाचार का प्रचार किया। तक पढ़ने के बाद हम ये समझ पाए हैं कि तीनों व्यक्ति एक ही बात कर रहे हैं। यीशु के दो चेले जिनमें से एक था मैथ्यू और दूसरा था जॉन जिन्होंने सुसमाचार लिखा, और दो चेलों के चेले जिनमें से था एक लूक और दूसरा मार्क जिन्होंने पीटर और पॉल की देखरेख में सुसमाचार को लिखा। अब हम एक और गवाही को देखेंगे कि जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसलिए हमें चलना पड़ेगा यूरोप से एशिया की ओर, जो कि आज का टर्की कहलाता है। यहाँ पर हम जानेंगे पपायस के बारे में, जो कि एक बिशप के ओहदे पर थे। सन 1925 एडी में उन्होंने अपने लेख में कुछ खास और गंभीर बातों को लिखा। वो इस प्रकार से है, मैथ्यू ने इब्रानी भाषा में दस्तावेजों को लिखा और हर एक को अपनी क्षमता के अनुसार अनुवाद किया। तो कुछ पीटर के अनुवादक बन गए। मसीह के द्वारा कही गई कई बातों के बारे में जो कुछ भी याद था उन्हें सटीक रूप से लिखा। उन्होंने ना तो कभी प्रभु को देखा ना ही उनका अनुसरण किया। उन्होंने पीटर को फॉलो किया जैसा कि मैं कहता हूँ। पीटर की टीचिंग्स को अडॉप्ट करा जैसा कि आवश्यकता थी, इसलिए मार्क ने कोई त्रुटि नहीं की। इस प्रकार उन्होंने वो चीजें लिखी जो उनको याद थी। वह एक बात से सावधान थे, भी उनके पास था उसमें से किसी भी बात को त्यागा नहीं था, उसमें से किसी को भी झूठ नहीं कहा। और आप ये बात जानते कि ये बात इम्पोर्टेंट क्यों, कि ये सारी बातें खुद यीशु मसीह के चेले जॉन ने पपाइस को कही थी। जैसा कि हम बाइबल के बारे में जानते हैं कि बाइबल को अलग अलग समय काल में अलग अलग लोगों के द्वारा लिखा गया है। सभी की बातें आपस में मिलती जुलती है, जो कि परमेश्वर के द्वारा प्रेरिताई से बताई गई हैं। पर सोचने वाली बात यह है कि ये लोग भी दुनिया के अलग अलग कोनों में थे, और भी एक बात की पुष्टि करते हैं कि गॉस्पल्स में से 2 गॉस्पल यीशु के चेलों के द्वारा लिखे गए और 2 गॉस्पल यीशु के चेलों के द्वारा लिखे गए। इनको हम मैथ्यू, मार्क, लूक और जॉन के नाम से जानते हैं। अब आगे से कोई भी मसीह विरोधी अगर आगे हमसे पूछे कि गॉस्पल्स किसके द्वारा लिखे गए हैं, ऐतिहासिक तौर से सिद्ध कर सकते हैं कि गॉस्पल्स मरकुस, लूका, यूहन्ना के द्वारा ही लिखे गए हैं। आज की वीडियो में हमने ऐतिहासिक रूप से 4 गवाहों के द्वारा सिद्ध करा कि गॉस्पल्स के लेखक असल में मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना ही हैं। ऐसे कुछ गवाह सीधा यीशु के चेलों से मिले थे, कुछ गवाह यीशु के चेलों के चेले थे, और कुछ ने अपनी खोजों में ये बात को सिद्ध किया। आने वाली वीडियो में हम ये देखेंगे कि यीशु के चेलों ने जब ये गॉस्पल लिखे तो इसमें अपना नाम खुद क्यों नहीं लिखा। इसका जवाब हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो अब बात करते हैं कि चेलों ने जब गॉस्पल्स लिखे तो उसमें अपना नाम क्यों नहीं लिखता। इस विषय को जानने से पहले मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ कि यदि हमारे चर्च के पास्टर्स लोग हमें बाइबल की बेसिक चीजें भी बताएं तो हमारे लिए बहुत अच्छा हुआ। ऐसे ऐसे सवालों के जवाब तो चुटकी बजाते ही दे देंगे। खैर, जो नहीं होता उसको हम क्या कहें। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब भी कोई किताब लिखी जाती थी बाइबल के अंदर, उसमें राइटर अपना नाम लिखने की बजाय अपने आप को 3rd पर्सन के रूप में प्रेजेंट करता था। और वो ऐसा क्यों करता था, उसे जानने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा एक्सोडस 3:14। जो लोग बाइबल के बारे में थोड़ा जानते हैं वो लोग जानते हैं कि आई या मी जो है परमेश्वर को रिप्रेजेंट करने के लिए लिखा जाता था, क्योंकि परमेश्वर ने अपना नाम मैं हूँ कहा था।
बाइबल के अंदर अपने आप को फर्स्ट या लास्ट पर्सन के रूप में दिखाना भी परमेश्वर की बराबरी के जैसा था। तो जो ऑर्थर या राइटर्स होते थे वो अपने आप को हमेशा थर्ड पर्सन के रूप में बताते थे। जैसे जैसे समय बढ़ा ये चीज उनकी परंपरा में आ गई। इससे पहले कि मैं आपको कुछ सबूत दिखाऊं, आपको बताना चाहता हूँ कि जब आप लेटर्स देखते हैं तो उसमें पौलुस अपना नाम बताता है। उसमें इसलिए करता है कि पौलुस एज ए टीचर अपने स्टूडेंट्स को हिदायत दे रहे थे कि जब आप मसीही विरोधियों से बात करेंगे तो मसीही विरोधी इस टॉपिक को पक्का उठाएंगे आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। जो लेटर्स थे वो चर्चेस के लिए हिदायतें थी और गॉस्पेल और बाकी किताबों के अंदर राइटर परमेश्वर को आदर देने के लिए अपने आप को थर्ड पर्सन के रूप में रिप्रेजेंट करता है। इस चीज से आप कंफ्यूज मत होइएगा। अब देखते हैं कुछ ऐतिहासिक प्रमाण। और ये सारे राइटर्स यहूदी थे जो कि अपनी परंपरा के अनुसार किताबें तो लिख रहे थे पर अपने आप को अपनी ही किताब के अंदर थर्ड पर्सन के रूप में रिप्रेजेंट कर रहे थे। पहला एविडेंस देखने के लिए हमें जाना पड़ेगा ज़ीनोफोन की किताब में। रेफरेंसेस नीचे लिखे हैं, आप वहां से नोट भी कर सकते हैं, क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। मैं आपके सामने इंग्लिश ट्रांसलेशन लगा रहा हूँ पर मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके पढ़ रहा हूँ। यदि कोई गलती हो तो मुझे माफ करिएगा। में एक एथेनियन ज़ीनोफोन था जो सेना में ना तो एक जनरल के रूप में, ना ही एक कप्तान के रूप और ना ही एक परिचित के रूप में प्रोक्सेन के साथ गया था। इस लेख में ज़ीनोफोन ने अपने आप को दर्शाया है, अपने विषय में बताया है, पर अपने आप को थर्ड पर्सन के रूप में बताया है। अब हम देखेंगे एक और सबूत, और जिस व्यक्ति के बारे में हम जानेंगे वो किसी नाम का मोहताज नहीं है और उसके विषय में बहुत सारे लोग पहले से भी जानते हैं। वो व्यक्ति है यहूदी इतिहासकार जोसेफस। अपनी किताब यहूदियों का युद्ध के 2.20.6 में इस प्रकार से लिखते हैं, उसने भी जब लोगों को एक दूसरे के साथ व्यवहार के संबंध में कानून द्वारा कारणों का निर्धारण करने के लिए इन नियमों को तय किया था। तो इस लेख में हम ये देखते हैं कि जोसेफस खुद अपने आप को थर्ड पर्सन के रूप में रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यदि गॉस्पेल्स में मार्क, मैथ्यू, लूक और जॉन ने अपने आप को थर्ड पर्सन के रूप में रिप्रेजेंट करा तो वो उन्होंने अपनी परंपरा के अनुसार किया। और जो मसीह विरोधी ये दावा करते हैं कि जो गॉस्पेल से उसमें अगर चेलों ने लिखे थे तो उन्होंने अपना नाम उसमें क्यों नहीं मेंशन किया, तो अब आपके पास उसका उत्तर है कि उन्होंने ये इसलिए नहीं किया क्योंकि उनकी परंपरा के अनुसार धर्म ग्रंथ के अंदर वे अपने नाम को मेंशन नहीं करते थे, वो हमेशा अपने आप को थर्ड पर्सन के रूप में दिखाते थे। तो अब हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि क्या गॉस्पेल्स केवल चेलों के द्वारा है या और किसी ने भी उसकी गवाही दी है। और लूका यदि पौलुस का चेला था तो कैसे जान पाया यीशु के बारे में और उसने यीशु के पल पल की कहानी अपने गॉस्पेल में लिखी। तो पहले हम ये जानेंगे कि यूहन्ना के गॉस्पेल की गवाही कौन देता है, और इसे जानने के लिए हम पढ़ेंगे यूहन्ना 1:15। और यहाँ इस प्रकार से लिखा है, यूहन्ना ने उसके विषय में गवाही दी और पुकार के कहा, ये वही है जिसका मैंने वर्णन किया कि जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे बढ़कर है क्योंकि वह मुझसे पहला था। सवाल ये उठता है, कौन था ये यूहन्ना जिसकी गवाही इतनी इम्पोर्टेंट है? और ये यूहन्ना है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, जिसने अपनी सच्चाई के लिए अपने सर को भी कटवा दिया। और गॉस्पेल ऑफ जॉन शुरू करता है अपना गॉस्पेल यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की गवाही से। हम देखते हैं लूका के विषय में। लूका जो कि प्रभु यीशु मसीह का ना ही चेला था और ना ही कभी प्रभु यीशु मसीह से मिला था, तो वो प्रभु यीशु मसीह का अकाउंट कैसे बनाता है। और साथ ही साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या यीशु मसीह के चेलों के अलावा और लोग भी थे जिन्होंने यीशु मसीह को देखा था, उसके साथ संगति करी थी। ये विषय बहुत ही रोचक है और इसे जानने के लिए हम पढ़ेंगे लूका अध्याय 1 आयत 1 से लेकर आयत 4 तक। और यहाँ इस प्रकार से लिखा है, मैं साथ साथ एक बात कहता चलूं, आप इसे बहुत ही गौर से सुनिएगा। उन्होंने उन बातों का जो हमारे बीच में बीती हैं इतिहास लिखने में हाथ लगाया है, कि उन्होंने जो पहले ही से इन बातों के देखने वाले और वचन के सेवक थे। इसलिए हे श्रीमान थियोफिलुस, मुझे भी यह उचित मालूम हुआ कि उन सब बातों का संपूर्ण हाल आरंभ से ठीक ठीक जांच करके उन्हें तेरे लिए क्रमानुसार लिखूं, ताकि तू ये जान ले कि वे बातें जिनकी तूने शिक्षा पाई है कैसी अटल है। तो क्या आप यहाँ पे जान पाए कि लूक यहाँ पे क्या लिख रहा है और उसके इस कथन के पीछे क्या मतलब है? लूक थियोफिलुस नाम के एक व्यक्ति को लिखते हुए ये बताते हैं कि जो भी बातें वो इस गॉस्पेल में लिख रहे हैं वो चश्मदीद लोगों की गवाहियां हैं, क्योंकि लूक खुद तो प्रभु यीशु मसीह से नहीं मिले थे, पर लूक उन लोगों से मिले जिन्होंने यीशु मसीह को देखा था। उनके विषय में जो भी बातें थी अलग अलग लोगों से पूछकर उन्होंने इस गॉस्पेल में लिखा। इसीलिए ये सिर्फ एक गॉस्पेल नहीं, एक ऐतिहासिक प्रमाण है जिससे ये सिद्ध होता है
कि प्रभु यीशु मसीह नाम का एक शख्स था जो कुंवारी से गर्भ में आया, पैंतुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा, मारा और गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। वह स्वर्ग पे चढ़ गया और जीवते और मृतकों का न्याय करने फिर आने वाला है। तो मैं आशा करता हूँ आपको आपके प्रश्न का उत्तर भी मिल गया होगा कि जब लूक खुद प्रभु यीशु मसीह से नहीं मिला तो उसने प्रभु यीशु मसीह के जीवन का अकाउंट कैसे बनाया, और साथ ही साथ लूका का गॉस्पेल इतना खास क्यों है, क्योंकि ये है उन लोगों की गवाही पे आधारित जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को देखा, उसके साथ रोटी तोड़ी, उसके वचनों पे सुना और चले। जॉन का गॉस्पेल यूहन्ना बपतिस्मा देने की गवाही पे आधारित है और उसका गॉस्पेल शुरू ही यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की गवाही से होता है। कुछ एथिस्ट और कुछ मोमिन पार्टी के लोग गॉस्पेल्स को गलत साबित करने के लिए और क्रिश्चियनिटी को डिबंक करने के लिए अपना एक तुरुप का इक्का फेंकते हैं और ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि चेले तो अनपढ़ थे तो वो गॉस्पेल्स कैसे लिख सकते हैं। तो सबसे पहला सवाल मोमिन्स के लिए कि आपके नबी भी अनपढ़ थे तो उन्होंने कैसे कुरान लिखी। और जो एथिस्ट लोग ये सवाल उठाते हैं उनके सवाल को भी आज हम डिबंक करेंगे। मैं आप लोगों से कहूँ कि नहीं, चेले अनपढ़ नहीं थे, वो पढ़ना लिखना जानते थे। तो आपके सामने आएगी ये आयत और उसे जानने के लिए हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 4 अध्याय आयत 13। और यहाँ इस प्रकार से लिखा है, उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा और यह जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य हैं, तो आश्चर्य किया। फिर उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं। ओ ये तो गड़बड़ हो गई। बाइबल में तो साफ साफ लिखा है पतरस और यूहन्ना तो अनपढ़ लोग थे, इस कारण से वो लोग गॉस्पेल नहीं लिख सकते। तो मैंने आपको बिब्लिकल प्रॉब्लम नंबर 9 में बताया था कि यूहन्ना ने अपना गॉस्पेल खुद लिखा और मार्क जो कि पतरस का चेला था उसने जो कुछ भी पतरस से सुना था वो अपने गॉस्पेल ऑफ मार्क में लिखा। अगर हम इस बात को भी मान ले कि दोनों अनपढ़ थे तो पतरस और यूहन्ना ने जो चर्चेस को लेटर लिखी, जिसे हम पहला पतरस, दूसरा पतरस और पहला यूहन्ना, दूसरा यूहन्ना और तीसरा यूहन्ना में पढ़ते हैं, वो कैसे लिखी। तो थोड़ा इतिहास से वाकिफ हैं तो वो लोग जानते होंगे कि रोमन शासन काल में यूहन्ना को पहले शायद जहर देके मारने की कोशिश करी गई, जिसमें रोमी असफल रहे। रोमन्स ने यूहन्ना को पेटमोस द्वीप पर, जो एशिया माइनर के तट से ज्यादा दूर नहीं है, इसके विषय में हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 आयत 9 में भी पढ़ सकते हैं। और यहाँ इस प्रकार से लिखा है, यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु के कलेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूँ, परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण पतमुस नामक टापू में था। इस आयत में यूहन्ना ये कंफर्म करते हैं कि रोमन शासन काल में जब मसीहों के ऊपर प्रोसिक्यूशन हो रहा था तो उनको मरने के लिए पतमुस नामक टापू पर छोड़ दिया गया था। वहाँ पे यूहन्ना बिल्कुल अकेले थे और यूहन्ना ने वहाँ पे क्या किया, वहाँ पे उन्होंने प्रकाशित वाक्य नामक किताब को लिखा, जिसके अंदर उन्होंने 7 कलीसियाओं को 7 लेटर्स लिखे। इस बात से ये कंफर्म हो जाता है कि पतरस और यूहन्ना कोई अनपढ़ व्यक्ति तो थे नहीं। अब सवाल ये उठता है, तो क्या प्रेरितों के काम अध्याय 4 के 13 में गलत लिखा है? उसका जवाब है नहीं, ना ही प्रेरितों के काम में गलत लिखा है और ना ही वो लोग अनपढ़ थे। तो असल में मसला है क्या? आप लोगों को बताना चाहता हूँ, इन दोनों ही वचनों में एक छोटा सा लूप है जिसका फायदा मसीही विरोधी उठाते हैं। वो मैं अब आपको समझाता हूँ। आपके स्क्रीन पर कुछ रेफरेंसेस को लगा रहा हूँ, इनको आप क्रॉस चेक करके देखिएगा तो आप देखेंगे कि प्रेरित लोग ओल्ड टेस्टमेंट की आयतों को दनादन यूज कर रहे थे और अपने प्रचार को लोगों तक पहुँचा रहे थे। उन्होंने अपना प्रचार मंदिर के याजकों, सदूकियों और सरदारों के सामने किया तो वो लोग उनकी इस बात से चकित हो गए। उसके बाद 4 के 13 में वे लोग बोलते हैं, जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा और यह जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य हैं। गौर कीजिएगा, 2 बातें कही गई हैं यहाँ पे, अनपढ़ और साधारण मनुष्य। तो आश्चर्य किया, फिर उनको पहचाना कि ये मनुष्य यीशु के साथ रहते हैं। आपको इस दुविधा को और भी साधारण तरीके से समझाता हूँ कि एक बीए पास बंदा थियोलॉजी में डॉक्टरेट करे हुए बंदे के सामने खड़ा होकर प्रचार करता है और ऐसा प्रचार करता है कि सामने वाले बंदे हिल जाते हैं। तो डॉक्टरेट करे वाला बंदा इस बात से चकित होता है कि इस व्यक्ति ने तो सेमिनरी भी नहीं करी है और ये बाइबल के विषय में इतना कुछ कैसे जानता है। यानी कि दोनों की एजुकेशन अपने अपने स्थान पर अलग अलग है। और यदि आप यहूदियों के बारे में जानते हैं तो हर एक यहूदी सिनेगॉग में जाकर धर्मशास्त्र खोल के लोगों के सामने उसे पढ़ता भी था। इसके लिए उसको अक्षर ज्ञान का होना जरूरी था। तो यीशु के सभी अपोस्टल्स साधारण शिक्षा तो लिए हुए थे, पर उन्होंने धर्म ग्रंथों के अंदर मास्टरी नहीं करी थी और उन्होंने जो कुछ भी सीखा था वो यीशु से सीखा था। ये था इन दोनों आयतों का भेद और आशा करता हूँ आप इस सारी समस्या को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। और मैं चाहता हूँ कि आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें।
यदि आज की वीडियो आपको पसंद आई है और आज की वीडियो से आपने कुछ सीखा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने विश्वासी बहनों भाई में वीडियो को शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।